Hello everyone, this is Preeti and I hope you are staying focused on your NEET preparation. याद रखना स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंसी किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है और आपके छोटे छोटे से एफर्ट भी आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी बड़ी मदद करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ डाउट्स की जो आप ही में से कुछ स्टूडेंट्स ने पूछे हैं। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं अपने डाउट्स के सॉल्यूशन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द वोल्टेज इज मेजर्ड एज V इक्वल्स टू 200 प्लस माइनस 4 वोल्ट एंड द करंट इज मेजर्ड एज I इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज, हमें यहाँ पर ये जो वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ दी हुई हैं ये किस तरह की हैं, जैसे हमने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था एरर, उसमें हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ आती थी। उनको हम कैसे लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू V नोट प्लस माइनस डेल V, और अगर I को लिखना चाहते हैं तो I को क्या लिख सकते हैं, I नोट प्लस माइनस डेल I। अब यहाँ पर ये V नोट क्या हुआ, ये जो V नोट वाली वैल्यूज़ हैं ये इसको हम बोलते थे रियल वैल्यूज़, है ना, V नोट या I नोट, तो ये क्या हो गई हमारी रियल वैल्यूज़। बात करें डेल V, I V, ये यहाँ पर क्या थी, एरर्स। ओके, एंड जो हमारे पास फाइनली आती है V I, ये क्या है हमारे पास, फिर ये है मेजर्ड वैल्यूज। ओके, जब हमने मेजर किया तो उसमें रियल वैल्यू के साथ में कुछ चेंजेस हुए हैं, अब वो कम है ज़्यादा है, जिस भी तरह की एरर है उसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाइनली जो वैल्यूज़ है वो V एंड I है। अब देखो यहाँ पर जब ये हमें रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहे हैं तो वो भी तो उन्हें किस ऑर्डर में चाहिए, सेम ऑर्डर में, है ना, मतलब उसमें भी रियल वैल्यू होनी चाहिए, साथ में चेंज भी होना चाहिए। तो इसको भी अगर हम सेम ऑर्डर में लिखें तो ये क्या आ जाएगा, ये। और यहाँ पर हमें इस R की वैल्यू को फाइंड करना है, कैसे करें, दो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। एक तो हमें क्या चाहिए, नंबर 1 R नोट चाहिए और दूसरा डेल R भी चाहिए। R नोट कैसे निकालें, देखो ये तो सिंपल है, हमारे पास ओम्स लॉ है। ओके, ओम्स लॉ की हेल्प से हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे V इक्वल्स टू IR। हमें क्या चाहिए, R नोट चाहिए। R नोट क्या होगी यहाँ पर, I नोट और V नोट की तरह रियल वैल्यू होगी, तो यहाँ पर वोल्टेज भी कौन सी लेंगे, रियल वैल्यूज वाली। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन होगा। ओके, यहाँ से हमें क्या चाहिए, R नोट चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, V नोट बाय I नोट। V नोट की वैल्यू क्या है, इसको इससे कंपेयर करो, ये क्या आ जाएगा, 200। ओके, तो ये है हमारे पास 200। सिमिलरली I नोट को कंपेयर करोगे, यहाँ से वैल्यूज मिलेगी, क्या मिलेगी, 20। तो R नोट कितना आया है, 10 ओम। ओके, लेकिन हमें तो और क्या चाहिए, डेल R भी चाहिए। कैसे निकाले इसको, इसके लिए हम वही यूज करेंगे जो हम क्या करते थे रिलेटिव के लिए। रिलेटिव एरर कैसे निकालते थे, पहले अपने एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, V इक्वल्स टू IR, हमें क्या चाहिए, हमें R चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा, V बाय I। अब इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, रिलेटिव एरर का एक्सप्रेशन। कैसे, इसके लिए हम लेते हैं फ्रैक्शन
डेल आर बाय आर डेल आई बाय आई। क्या याद रखना होता है यहाँ पर, हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से लेते हैं, रेशो में नहीं होना चाहिए, कुछ भी डिवाइड में नहीं होना चाहिए, जो भी है उसको ऊपर ले आओ मल्टीप्लाई में। अब आई की पावर कितनी आ गई है, -1। अब यहाँ पर जब हम इसको एक्सप्रेशन को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, मॉडुलस आते हैं साथ में, यहाँ पर मॉडुलस आएगा, ओके, यहाँ पर भी मॉडुलस आएगा और यहाँ पर भी। बात करिए माइनस साइन की, तो जो भी यहाँ पर पावर होगी वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ओके। -1 है तो -1 मल्टीप्लाई होगा। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है मॉडुलस, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पर अगेन ये जो वैल्यूज है R, V, I, ये कौन से वाली है जो हमें यहाँ पर लेनी है, रियल वैल्यूज। तो हम इसको क्या ले लेते हैं, R0, V0 एंड I0। R0 की वैल्यू कितनी है, 10। डेल V कितना दिया हुआ है हमें, डेल V हमारे पास 4 और डेल I 0.2, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 20। ओके, क्या करें, सोल्व कर लेते हैं। तो डेल आर कितना आ जाएगा, 10 मीन्स 0.3 ओम। तो फाइनल वैल्यू अगर हम यहाँ पर लिखें, फाइनली जो हमें R मिलेगा वो क्या होगा, R0 प्लस माइनस डेल आर। एरर को हम प्लस माइनस के साथ लिखते हैं। R0 कितना आया है, 10 और डेल आर 0.3। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम ये एक्सप्रेशन अप्लाई करते थे तो हम जनरली क्या करते थे कि इस साइड में जो भी लिखा हुआ है वो पूरे की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। ओके, मतलब जैसे हम यहाँ पर क्या निकालें, डेल आर बाय R0। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें ये नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है, हमें सिंपली R पूछा है। और R कैसे आएगा, हमें R0 की सेपरेट वैल्यू चाहिए और साथ में डेल आर की भी सेपरेट वैल्यू चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 करके निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ डेल आर की वैल्यू, और R0 कहाँ से आएगा, R0 यहाँ से आएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टडी स्टेट करंट इन दिस सर्किट शोन बिलो इज। ये हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है और इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक हमारे पास ये क्या है, रेजिस्टर, ये भी क्या है, रेजिस्टर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये भी क्या है, रेजिस्टर दिया हुआ है। अब ज़रा यहाँ फोकस कीजिए, ये क्या है, बैटरी है, साइन डिफरेंट है। ओके, और ये क्या, ये भी बैटरी है, नहीं, ये हमारे पास इन्होंने क्या दिया है, कैपेसिटर। और इसमें ये हमें क्या बोल रहे हैं, स्टडी स्टेट करंट फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर एक टर्म इन्होंने यूज की है, स्टडी स्टेट। ये किस लिए यूज की है, और यहाँ पर जो कैपेसिटर है इसके होते हुए हम यहाँ पर करंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसका एक डायरेक्ट रिलेशन होता है कैपेसिटर से। क्या रिलेशन है, जो ये कैपेसिटर होता है ये जब चार्जिंग स्टेट में होता है ना, जब ये धीरे धीरे चार्ज हो रहा होता है तो यहाँ पर हमें करंट फ्लो मिलता है। मतलब करंट फ्लो हो रही होगी, वो पूरी तरह ज़ीरो नहीं होगी। ओके, थोड़ी थोड़ी करंट फ्लो हो रही होगी और ये साथ में चार्ज भी हो रहा होगा। द मोमेंट ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, ओके, जब ये धीरे धीरे चार्ज हो रहा है तो एक स्टेट आएगी ना कि ये फुल्ली चार्ज्ड हो जाएगा। अब उस स्टेट में क्या होता है कि इस कैपेसिटर से होकर जाने वाली जो करंट है वो एग्जैक्टली
0 हो जाती है। कैपेसिटर से पास होने वाली करंट की बात कर रहे हैं। और कैपेसिटर की इस स्टेट को हम बोलते हैं स्टडी स्टेट, जिसमें कैपेसिटर से कोई भी करंट पास नहीं हो रही है। और इन्होंने हमसे जो क्वेश्चन किया है उसमें इन्होंने ये करंट की वैल्यू कब पूछी है, जब यहाँ पर क्या है, स्टडी स्टेट है। तो अब देखो यहाँ पर फिगर में, जब ये कैपेसिटर से करंट पास ही नहीं होगी, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। इस फिगर को अगर हम रीड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास बैटरी, ये हमारे पास रेजिस्टर एज इट इज़ है 2 ओम, ये रेजिस्टर भी एज इट इज़ है 5 ओम, और ये रेजिस्टर भी एज इट इज़ है कितना, 3 ओम। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 10 वोल्ट की बैटरी अभी भी है। जब ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, स्टडी स्टेट में आ चुका है, इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, देन ये यहाँ पर इस तरह से बिहेव करेगा जैसे यहाँ पर कोई वायरिंग ही नहीं है। ओके, जैसे क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। ओपन सर्किट मतलब ये सर्किट यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। ओके, नॉट कंप्लीटेड। और इस सिचुएशन में यहाँ से अगर करंट फ्लो होना स्टार्ट करे, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, मान लेते हैं यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट करे, तो वो क्या यहाँ पर जाएगी, नहीं जाएगी। वो सीधा जब यहाँ पर आएगी, उसे जंक्शन जैसा दिख रहा है, तो हमें क्या लगेगा कि एक पार्ट यहाँ जाएगा करंट का और कुछ पार्ट यहाँ पर। बट क्योंकि ये यहाँ पर कैपेसिटर कैसे बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट की तरह, पूरी की पूरी करंट कहाँ जाएगी, इसमें जाएगी। ओके, अब देखो, जब हमने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, हमने एक गैल्वेनोमीटर की बात की थी जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रही थी। ओके, लेकिन फिर भी हमने वहाँ पर जो वोल्टेज थी, वोल्टेज सोर्स था, उसको काउंट किया था। ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टर दिया हुआ है। अब रेजिस्टर कैसे काम कर रहा है, ये इसके पास करंट आएगी, हमें यहाँ से क्या मिलेगी, वोल्टेज। ओके, अब हो क्या रहा है, करंट तो इसमें कितनी हो रही है, 0, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ जब हमने वोल्टेज सोर्स यूज किया तब वो 0 नहीं हुआ, क्योंकि वो वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज का प्रोवाइडर है, ये प्रोवाइडर नहीं है। ये तो सिर्फ कब वर्क करेगा, जब इसके पास करंट आएगी। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम इस चीज़ को इरेज कर सकते हैं। मतलब हम ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे ये ब्रांच यहाँ है ही नहीं, क्योंकि कैपेसिटर तो वैसे भी कैसे वर्क कर रहा है, ओपन सर्किट की तरह। साथ में ये रेजिस्टर भी अब क्या हो चुका है, यूजलेस, क्योंकि इस ब्रांच में करंट जाएगी ही नहीं। तो हम इसको अपना फाइनल सर्किट लेंगे। ओके, अब इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, करंट। तो कैसे निकालें, सिंपल हो चुका है। अब तो केवीएल को अप्लाई करेंगे। ओके, और एक लूप लेंगे, इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, क्योंकि जो करंट है वो भी इसी डायरेक्शन में हमने ली है। सो फ्रॉम केवीएल और लूप रूल कितना हो जाएगा, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, करंट कैसे जा रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा -10 प्लस किस में एंटर कर रही है, 3 ओम के रेजिस्टर में, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, 3 × I। उसके बाद यहाँ से जाएगी, ओके, और यहाँ पर जब एंटर करेगी तब भी करंट कितनी है, I, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, 2 × I करेंगे तो इसकी वोल्टेज मिल जाएगी। और कुछ है क्या आप सर्किट में, नहीं, तो क्या कर देते हैं, =0, सॉल्व कर लेते हैं। ओके, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर।
ओके, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक टर्म है। वैसे तो हम इसको 6 चैप्टर में पढ़ते हैं। ओके, 6 चैप्टर में इस तरह के कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर हमारे पास रजिस्टर भी होगा, ओके, कैपेसिटर भी होगा, और एक और डिवाइस आ चुकी होगी, इंडक्टर। ओके, बट यहाँ पर आप ये जो टर्म है अपने शॉर्ट नोट्स में इसको लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट टाइम आपको पता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और डाउट्स के साथ। लेकिन अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप भी उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।